वैसे प्यार की बात तो ये है कि जब हम भोग पधरावे तो छोटे छोटे कवल बनावे और एक हाथ में ऐसे बाणी लिए हैं और पद पढ़ते जा रहे हैं और श्री जी को पवाते जा रहे हैं। श्री जी को तो सुना भी रहे और पवाते भी जा रहे। हम ये नहीं माने कि मूर्ति है, हमारे लाडीले हैं, साहब है, हमारे स्वामी है, प्रीतम है, प्यार से ऐसे हाँ कुछ कवल पवा के फिर पद गायन किया और फिर बैठे थोड़ी देर ध्यानस्थ रहे, प्रिया प्रीतम पा लिए ऐसी भावना की, फिर सुंदर कोमल रुमाल से ऐसे पोंछ दिया, मुंह पोंछ दिया और पान बीड़ी नहीं है तो भी भावना कर रहे हैं। बड़ा सुंदर अंदर गरी पड़ी है, इलायची पड़ी है, केसर पड़ी, इससे सुंदर सुंदर पदार्थ और हम पान पवा रहे हैं। ये सारी भाव की सेवा ना, श्री जी को पान पवा। फिर ऐसे बैठ 4 पुष्प जिसे शयन कराना है 4 पुष्प ले लिए, थोड़ी छोटी उनकी पंखुड़ी ऐसे बिछाई, भावना की प्रिया प्रीतम इसमें शयन करेंगे, थोड़ी सी ऐसा फूल रख दिए, श्री जी शयन कर, ये तकिया है, भावना ही तो है, श्री जी शयन कर रहे। अब धीरे धीरे पैर दबा ऐसे भावना, चरण चाप रहे, लाडली लाल शयन कर रहे, ऐसे प्यार की सेवा। और ये सब सत्य है, ये जो कर रहे हो ना ये सब सत्य है, इसका आपको वो फल मिलेगा कि यही सेवा आपको वहां मिल जाएगी। हाँ ये भावपूर्वक मेवा नहीं पिया तो भी मेवा का भाव रखते। देखो अपने लोग तो बाबा जी हैं, तो जैसे भोग लगाते हैं ना, तो सोने के सुंदर सुंदर पात्र है, विशाल थाल है, किसी में खीर है, किसी में रबड़ी, किसी में गुलाब जामुन, किसी में कढ़ी चावल, फुल्का 2-3 प्रकार के, एक चने के फुल्का, एक ऐसे कई तरह के ऐसे। अब भाव में बैठे हैं और सुंदर सुंदर भाव से पवा रहे हैं, श्री जी को गुलाब जामुन पवा रहे, फिर ये पवा। अब रुपया एक को नहीं लगा, अब माल चक्र चल रहा है, रोमांच हो जाता है, कभी कभी अश्रु आ जाते हैं एकदम, और सामने से उत्तर मिलता है, मतलब भाव एकदम लगता है प्रियालाल प्रसन्न हो रहे हैं। अच्छा आरती करनी है, अब एक सुंदर थाल है, फूलों से सजा दी, बीच में आरती है, 5 बत्ती की आरती है, कुछ नहीं 5 बत्ती की आरती है, ऐसे हाथ किए, वो थाल हाथ मिले, आरती शुरू कर, 1 रुपया खर्चा ले सुंदर आरती है, सुंदर आरती है। अच्छा अब विशाल चवन है कुछ नहीं, चवन बैठे, हमें दूसरे से क्या होता, प्रिया प्रीतम, अब चवन डुल रहा है, दूसरे को लग रहा पागल है क्या कर रहा है। संतों की यही भावना होती है, जो विरक्त संत है उनके पास कहाँ सब सामग्री है, तो सब पर सब सांगोपांग सेवा हो रही। हाँ अब श्री जी को राजभोग लग गया, श्री जी को शयन करा दिया, भाव अब चल अपने प्रसाद पाया, उनका गुणगान करते थोड़ा विश्राम किया, फिर श्री जी को उत्थापन किया, फिर ऐसे आठों पैर उन्हीं में लगे। और जब ये भाव आ जाएगी ना तो फिर बदलने की दिक्कत नहीं, बैठे तो शाम हो गई पूरी। एक संत यहाँ हमारी छोटी कुटिया थी जिसमें हम रहते थे, तो उसमें एक पहले संत रहते थे, तो एक दिन वो 11 बजे ऐसे बैठे थे, तो गोसाई जी आए, बोले बाबा राजभोग लग गया, तो बोले राजभोग नहीं जय जय अभी तो मंगले नहीं हुई, तो बोले 11 बज रहे मंगला नहीं, बोले पूरी रात भर रास हुआ है, और वैसे बैठे थे, पूरी रात भर रास हुआ, अब शयन कर रहे हैं, अब देखो जब जगेंगे तब मंगला करेंगे। किस भाव दशा में बैठे हैं, 11 बज रहे हैं, श्री जी शयन कर रही, रात भर रास हुआ है, अब जब जगेंगे तब मंगला, ये है। अब बैठे जरूरी थोड़ी 4 बजे मंगला, 4 बजे हमारे ठाकुर सोए, रात भर रास विलास हुआ है, ये सब भाव दशा है। जब भाव में डूब जाता है ना, कई कई दिन ऐसे भाव दशा में डूबे रहते। जब उसमें कुटिया में पीछे रहते थे तो बाहर से ताला लगवा देते थे कि कोई डिस्टर्ब न करे, यहाँ के माली जन है उनको चाबी दे देते कि बाहर ताला लगाओ, और जाली से चाबी ले लेते, और बस अंदर न भिक्षा जाना है न चुपचाप शांत। रात्रि में उठे जल्दी जल्दी तारा खुलवा लिया और कुछ भोग लगा दिया शयन का, फिर चुपचाप एकांत। क्योंकि वो जो आनंद चिंतन का है, सेवा सामग्री, ये ज्यादा सेवा सामग्री मतलब गृहस्थों के लिए उचित है, लेकिन निवृत्ति मार्ग वाले को जो एकदम डूबना चाहता है उसके लिए ज्यादा सेवा सामग्री में ज्यादा समय नहीं खराब करना चाहिए कि हम ये लाए वो, सब सामग्री हमारे भाव की है। अब ऐसे गरीब बाबा जी कितना इतना महंगा लाएंगे, वैसे सीधे केवड़ा का, चंदन का, खस का सब बोल रखे, बड़ी बड़ी बोतलें, श्री जी को चल खुशबू आपको लगेगी कि हमने केवड़ा डाला, आपको अनुभव में आने लगेगी और दूसरों को भी लगने लगेगी। जब आप उस भाव में तन्मय होने लगेंगे तो वातावरण उससे सुगंधित होने लगेगा। ये तो है, पर ये धीरे धीरे पहले नाम जप और ठाकुर सेवा प्रकट करते करते जब भाव में आता था वैसे लीला चलने लगती है।